प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। बाल दिवस की इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और आपका अभिनंदन है। चाचा नेहरू जी को नमन है। आज इस कार्यक्रम में 1522वां भाग है। 5वें वर्ष की 1112वीं शाम है। कुमाऊनी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम के बाद आज शुरू हो रहा है संगीतमय कार्यक्रम। संगीतमय कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं उत्तरकाशी से आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, वरिष्ठ साहित्यकार। बिजलवान साहब को प्रणाम करता हूँ। पटल पर हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी को भी प्रणाम करता हूँ, देहरादून से। इस पटल पर अपना आशीर्वाद नियमित रूप से देते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार हमारे आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी, बहुत बहुत प्रणाम है, स्वागत। और आदरणीय प्रकाश। अरे हम कहाँ साहित्यकार हैं जोशी जी? साहित्यकार तो आप तो हम नहीं ठहरे साहित्यकार हैं, आप वैज्ञानिक हैं, बहुत मशहूर वैज्ञानिक हैं और साहित्य के क्षेत्र में भी आपका पदार्पण हुआ है, तो निश्चित ही आपकी साहित्य की श्रीवृद्धि आप करते रहेंगे। हमें ऐसा लगता है आपकी ऊर्जा को देख करके। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हार्दिक अभिनंदन है आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी सर। और आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी जुड़े हैं यहाँ हल्द्वानी से जुड़े हैं आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी। दोनों का अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। पटल पर आदरणीय हमारे जनार्दन उप्रेती जनुदा जन कवि जी हैं, छोरघाटी पिथौरागढ़ के और अल्मोड़ा शहर से जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय दिनेश पांडे जी का अभिनंदन है, अल्मोड़ा से ही वो भी जुड़े हैं पटल पर। और हमारे बासोट भिकिया क्षण से जुड़े हैं आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी का चरण वंदन नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार हमारे इस पटल पर जुड़ गए हैं, तो धन्यवाद करते हैं जितने भी जुड़े हैं, सबका अभिनंदन है। बाल दिवस की इस शाम में मैं आज के कार्यक्रम के संचालन करने के लिए मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा जी को। आप अपना आशीर्वाद देकर इस पटल को कृतार्थ करेंगे। आज के कार्यक्रम के संचालन कर हम सबको आप अपने मधुर वाणी से, अपने संचालन से इस पटल को, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत, प्रणाम। मौला प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे पटल पर बुलाने के लिए, अपना होस्ट बनाने के लिए इस कार्यक्रम का। और प्रणाम करता हूँ खिलानंद जी की उपस्थिति को। दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम है, स्वागत है। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हमसे जुड़े हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश चंद तिवारी जी प्रणाम है, स्वागत है। शीला जी हमसे जुड़े हैं, शीला जी प्रणाम के साथ स्वागत है। हमारे पटल पर जुड़े हैं हमारे वयोवृद्ध गोपाल दा को प्रणाम करते स्वागत करता हूँ पटल पर। आज अब कुमाऊनी भाषा के कार्यक्रम के बाद आज जो साप्ताहिक कार्यक्रम के एक दिन हमारे इस पटल में रखा जाता है, वो होता है संगीतमयी कार्यक्रम। तो आज इस संगीतमयी शाम में आप सबका स्वागत है और उम्मीद है, विश्वास है कि आज की शाम को हम सब मिलकर सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे अपनी मधुर वाणी के जरिए और जुड़ते रहेंगे। तो उन्हें भी अपने साथ लेकर कोशिशें रहेंगी कि कुछ न कुछ उनकी मधुर वाणी से सुना जाए। तो चलिए, आज बाल दिवस की सबको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। मोहन कीर्ति पटल का ये 1522वां कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की 112वीं सामने में हमने प्रवेश किया है। तो ये हम सब के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि अविरल रूप से पटल को चलाना, मोहनदा की उपस्थिति रहे न रहे, लेकिन हमारे सब साथी यही प्रयास करते हैं कि कीर्ति पटल को रोका न जाए, उसे चलाया जाए, और इसीलिए अविरल रूप से हमारा पटल चलता रहता है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां भी देते हैं मोहनदा को और धन्यवाद भी देते हैं आप सब लोगों को, क्योंकि हम सब की वजह से ही
कोशिशें रहती हैं कि पटल हमारा चलता रहे। गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। हंसमुख जी, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को भी और धन्यवाद देता हूँ। बस चंद पंक्तियां कहता हूँ। अपने दुख में रोने वाले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। दूसरे के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में कहाँ, जो खिलाने में मजा है आप खाने में कहाँ, सेवा में भगवान है तू दर्श पाकर देख ले। सेवा में भगवान है तू दर्श पाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। तो हम सब की ये दुआएं हैं कि सब लोग मुस्कुराएं। दुख किसी के नजदीक न फटके, अगर फटके भी तो उन दुखों को बांटना सीख लें और सेवा भाव मन में हो और सेवा करें, प्रभु प्रसाद पाएं। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम को मधुर बनाने का प्रयास करते हैं, सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले लिए चलते हैं आज खिलानंद बिजलवाल जी की ओर। प्रणाम करते हैं उनकी उपस्थिति को और अपना स्नेह आशीर्वाद, क्योंकि आज ये संगीतमयी कार्यक्रम है, तो मैं समझता हूँ कि अपने मधुर वाणी से हमें अपना स्नेह आशीर्वाद आप देंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत होती है आज बिजलवाल जी की मधुर वाणी से। स्वागत है पटल पर। पहले तो मैं कहूंगा सर, आप लोगों सबको मेरा प्रणाम है, अभिनंदन है। ये है, मेरी आवाज आ रही? अच्छा, आ रही है। तो क्या सुनाऊं मैं, मेरे पास तो कुछ सुनाने लगी। आपने कहा आज बाल दिवस है, गाना वाला तो नहीं, बाल दिवस है तो मैं एक ऐसी कविता सुनाऊंगा जो हमने अपने बचपन अपने उसमें अपने पोतों को दी थी ना। पोती को, एक पोती थी, उसको दी थी, तो थोड़ा बाल दिवस का नाम लग जाएगा इसमें। और क्या है, आशीष है उसका नाम, कविता का नाम है आशीष जी। स्वागत है। पहले मैंने ये परिचय दिया इसमें कि किस महीने में हुई, तो उसके पोती मेरी जो उसका उत्तम तुला के मास में, यानी कार्तिक को कहते हैं, तुला मास आप तो जानते हैं। उत्तम तुला के मास में लक्ष्मी पूजन जब होता है, विष्णु लक्ष्मी तुलसी की नर जो पूजा करता है, जीवन के हर पग पर वह नर पुण्य अर्जित करता है। इसी माह में जन्मी ज्येष्ठ पुत्र की द्वितीय कन्या पोती नाम में मनीषा, विद्यालय में गुरु प्रदत्त नामांत हुई मनीषा। नहीं, घर का नाम तो निशा था, तो विद्यालय में मनीषा रखा उसका नाम। सेवा शुश्रूषा करने को मन इसके श्रद्धा सुमन खिले, नहीं अगाती तब तक दादा को जब तक न मिले। मैं क्या दे सकता हूँ इसको, मैं क्या दे सकता हूँ इसको, ये ले ये आशीष का अमृत पी ले। ईश्वर से मैं ये दुआ मांगता, जीवन में ये फले फूले। शिक्षा के सदमार्ग पर चलकर जीवन में सुख से जी ले, खुशहाली का जीवन बिताए, मन चाही जोड़ी पाए। सदमार्ग पर बढ़ती जाए, उन्नत शिखा पर चढ़ती जाए, नाम कर रोशन का, मानी उसका पिता का नाम है, नाम कर रोशन का नाम हमारा सुथरा आए। सुना है प्रतियोगिता में तुम भी प्रथम श्रेणी में आई, हुई प्रसन्नता मेरे मन में, भावुकता ये उभर आई। प्रभु से मैं ये करूं याचना, प्रभु से मैं ये करूं याचना, तेरा प्रगति मार्ग रुकने ना पाए, करे सहायता शिव शक्ति, उन्नति मार्ग पर तो बढ़ती जाए। जनमानस का आदर करना भूल न जीवन में पाए, बने सशक्त सहायिका उनकी जो जीवन में हो सताए। माता पिता गुरुदेव देश की भक्ति भाव मन में आए, कार्य रूप में जीवन भर सरलता से उन्हें निभाए। सत्संगति करे श्रेष्ठ जनों की, सत्संगति करे श्रेष्ठ जनों की, मृदवाणी सद विचारों से मानव को जोड़े। क्या रखा है इस दुनिया में, क्या रखा है इस दुनिया में, जीवन के होते दिन थोड़े, कहीं वही है मानव जो मानव को सदाचार से जोड़े। जीवन के मार्ग में पोटी,
जीवन के मार्ग में पोटी अटकाने को कई आते रोड़े, किंतु साहस उस अवसर पर जीवन में न तोड़े। संघर्षों के मार्ग पर पोटी रुके न, दोहराए घोड़े घोड़े। एक सीख यह देता हूँ तुझको, छोटों को निरंतर करे प्यार, बड़ों का आदर से जोड़े, चाचा ताऊ भाई भाई बहन में समानता का नाता जोड़े। विश्व विषमता का बहुत बड़ा है, वह विश्व का प्याला तोड़े, अपने अपनों में अपनत्व का भाव कभी ना छोड़े। सूप की भांति जीवन में सार सार को ग्रहण करे, असार वस्तु को ज्ञान विवेक से अविलंब ही दूर करे। शिक्षा न हो केवल किताबी, जीवन में उसे उतारे, कार्य क्षेत्र के अनुभव पर सारे सत्य को ग्रहण करे। जीवन संघर्ष में करे सामना इसका डटकर, सच्चाई का त्याग करे ना जीवन सफल करे। विद्या अध्ययन में मन खूब लगाए, अभियान प्रथम में सफल करे, ईश्वर को ना पल पल भूले, आभार प्रभु का प्रकट करे। अपनी प्रभुता और सफलता पर गर्व तनिक भी न करे, जीवन हो हमारा खुशियों से भरपूर रहे। हाँ बचपन में यह आदत थी तेरी, कन्नी काम से काटना, हर बातों में होकर रुआसी करते रहना। अगर अभी भी ये बाकी हो इससे छुटकारा पा लेना, कहीं ससुराल जाने पर हमको ना बदलाना। सीख दे रहा हूँ ये तुझको, बांध घाट इसको लेना, भटक जाओगी तो पड़ेगा आखिर पछताना। इन शब्दों के साथ पटल को समर्पित है। गलतियों की क्षमा। खिलन जी, बचपन की निशा यानी घर की निशा स्कूल में जाके मनीषा बन गई और उसको ढेर सारा आशीर्वाद अपने शब्दों द्वारा और ऐसी सुंदर सीख कि सत मार्ग पर चलना और हिम्मत से काम लेना, आगे बढ़ते रहना। तो ये सुंदर शब्दों की शब्दावली आज बाल दिवस के दिन आपने अपने पोती को समर्पित की, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई भी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं सुंदर रचना के लिए। इसके लिए बहुत आभार है और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। जुबान पर मिठास कम हो रही है पर शरीर में शुगर बढ़ रहा है। जुबान पर मिठास कम हो रही है पर शरीर में शुगर बढ़ता ही जा रहा है। किसी महापुरुष ने सत्य कहा था, जब किताबें सड़क के किनारे बिकने लगे और जूते शोरूम में बिके, जब किताबें सड़क के किनारे बिकने लगे और जूते शोरूम में बिके, तब समझ जाना लोगों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जूतों की आवश्यकता है। चलिए इन शब्दों के साथ आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और लिए चलते हैं अपने एक और बुजुर्ग का आशीर्वाद हम लेते हैं। वो है हमारे गोपाल सिंह मिश्र जी। गोपाल दा, प्रणाम करता हूँ आपकी गरिमामय उपस्थिति को और मैं निवेदन करता हूँ कि आज की इस सामना इसके आशीर्वाद हमको जरूर देंगे। गोपाल दा। प्रणाम साहब, आप लोगों को मोहन किटी पटल को मैं बहुत बहुत दंडवत प्रणाम करूँ। आप लोगों को सबको पहला मिल सब गीत थोड़ा भी गाँव में बहुत ज्यादा तकलीफ है गया। तो साल 6 बड़ा मुश्किल है। हिमांशु कुछ कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके स्वास्थ्य की कामना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप दीर्घायु हो, हमारे पटल पर आते रहे, अपना आशीर्वाद हमको देते रहे। गीत पहले सुनाई थी गीत घड़ी मुड़ी आदाय बहुत का गीत सुनो न। एक आदमी विधवा 81 साल 80 साल 60 साल है कि ब्याह है आसु झंडा ये के फैद नहीं हल ये जदुला तो देखना है सब जानियो चिंतक के पुनो यूं लजाला मुन्ह गई कमला मील बजूं लो अब जाने पड़ा लो
यूं लजाला उन्हें गई कमला मिलया बजूं लो अब जने पड़ा लो न कवावे लौटी आया कमला न मिलो क्यों लो अब जने पड़ा लो हम दिनों का बड़ी जोड़ो कमला खट टूटी जाओ चलो अब जाने पड़ा लो हम दिनों का बड़ी जोड़ो कमला खट टूटी जाओ अब जाने पड़ा लो साटी साला याद गाड़ो कमला छट छूटी जालो अब जने पड़ा लो अब जने पड़ा लो मिली जुली तू तो गाड़ी कमला मिल दिन काटा अब जने पड़ा लो हंसी खुशी तू तो गाड़ी कमला मिल दिन काटा अब जाने पड़ा लो आज तू को छोड़ी झूलो कमला मीरा दूध बाटा अब जाने पड़ा लो अब जाने पड़ा लो आँखों की जोत है ये कमला कान है काला जाने पड़ा लो आँखों की जोत है ये कमला कान है काला अब जाने पड़ा लो दीन गाया भेड़ पीता कमला है कि साला अब जाने पड़ा लो अब जाने पड़ा लो हैप्पी है लो न गहलो कमला जतुची भागन अब जाने पड़ा लो हैप्पी है लो न गहलो कमला जतुची भागन अब जाने पड़ा लो अंत में जी जगी झूलो कमला चितक अब जाने पड़ा लो अब जाने पड़ा लो दुख सुख तू जगाड़ी कमला लगूनो अब जाने पड़ा लो दुख सुख तू जगाड़ी कमला लगूनो अब जाने पड़ा लो कुछ घंटों में पग जाना कमला यांक क्वैल अब जाने पड़ा लो अब जाने पड़ा लो सदाली जी कोई न्यूनो कमला यो साची बात अब जाने पड़ा लो सदाली जी कोई न्यूनो कमला यो साची बात अब जाने पड़ा लो खाली हाथ आई छियो कमला जुलो खाली हाथ अब जाने पड़ा लो अब जाने पड़ा लो तू आंसू झन बगाए कमला के निहाल पैद अब जाने पड़ा लो तू आंसू झन ढाई कमला के निहाल पैद अब जाने पड़ा लो यूं जाला सब याब कमला जो है गई पैद अब जाने पड़ा लो अब जाने पड़ा लो यूं लजाला उन्हें गई कमला मिलया बजिंद लो अब जाने पड़ा लो अब जाने पड़ा लो अब जाने पड़ा लो धन्यवाद अब गीता पछाड़ा तो आंसू शब्द नहीं जोड़ता सर धन्यवाद जी जी तो आंसू जन भगाए कमला अब जाने पड़ो लो जो सत्यता
सत्यता को कोई बदल नहीं सकता। ये सत्यता है कि जो भी चीज पैदा होती है वो नष्ट जरूर होती है। और गोपालदा, चंद पंक्तियां जरूर कहूंगा आपके लिए। इस जिंदगी में चंद पलों की कहानी छोड़ जाऊंगा। इस जिंदगी में ये चंद पलों की कहानी छोड़ जाऊंगा। कल मैं रहूं न रहूं पर एक निशानी छोड़ जाऊंगा। कल मैं रहूं न रहूं पर एक निशानी छोड़ जाऊंगा। मैं जमाने का वो जादूगर हूं साहब, पत्थर में भी बोलने का हुनर छोड़ जाऊंगा। पत्थर में भी बोलने का हुनर छोड़ जाऊंगा। आप, क्योंकि सत्यता है, जाना तो है, लेकिन जब भी जाओगे कई चीजें छोड़ के जाओ। बहुत कुछ देके जाओगे इस समाज को। आपका एक अलग अंदाज और आपकी कविताएं धरातल से जुड़ी, जमीन से जुड़ी वो कविताएं, वो गीत जो मन के तारों को छू लेते हैं। तो इतने सुंदर गीतों की रचना आपने की है और उसे हमको देकर, हमारे पटल में देकर जो इसने आशीर्वाद आप देते हैं, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम है आपको। धन्यवाद है सर, नमन करते हैं आपको। और हम तो आपको भी प्रणाम सर, धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि आप दीर्घायु हों और हमको अपना इसने प्यारा आशीर्वाद इस पटल पर देते रहें। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। और आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करता हूँ, हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी हमसे जुड़े हैं। तिवारी जी, स्वागत करता हूँ मौन कीर्ति पटल पर। और आज की इस संगीतमय शाम में आपकी मधुर वाणी से कुछ सुनना चाहेंगे। नमस्कार आदरणीय जनुदा जी, प्रणाम। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबको बाल दिवस की मैं शुभकामना देता हूँ। ये कविता मेरी ओरिजिनल है, काल्पनिक नहीं है। एक मेरी नातिन है दीक्षा, उसका हमारा संवाद लिखा मैंने, ये छंद में लिखना, मात्रिक छंद में लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा। शीर्षक मेरा गुस्सा देखा कहाँ। शीर्षक इसका यह है, जरा इधर आना, बात ना बनाना, तुमने मेरा गुस्सा भी देखा कहाँ। जरा इधर आना, बात ना बनाना, तुमने मेरा गुस्सा भी देखा कहाँ। उमेश पुष्पा बेटी गुस्सा की ये लेटी, तुमको यह बताना यहाँ नहीं आना। दूर मुझसे रहना, ना ही कुछ कहना, गुस्सा मुझे आया दादा ने दिलाया। दूर मुझसे रहना, ना ही कुछ कहना, गुस्सा मुझे आया दादा ने दिलाया। आमा संग आना, कविता भी लाना, मैं पढ़ते जाऊंगी तुम्हें सुनाऊंगी। तुमको चिढ़ाएंगे बात भी सुनाएंगे, तुम देखते ही रहोगे कुछ ना कहोगे। जरा इधर आना, बात ना सुनाना, तुमने मेरा गुस्सा अभी देखा कहाँ। आमा संग आऊं, बात भी बताऊं, देखते ही रहोगे तुम कुछ ना कहोगे। मम्मी से तू बातें प्यार भरी करती, साथ में ही जाती, गले से लिपटती, लाल शर्ट पहन तो क्या अच्छी लगती हो। बात नहीं करूंगी, तुम्हें फिर देखूंगी, तुम देखते रहोगे कुछ नहीं कहोगे। तुमने मेरा गुस्सा अभी देखा कहाँ। तुमने मेरा गुस्सा अभी देखा कहाँ। जरा इधर आना, बात ना सुनाना, मुझे ना रुलाओ, बात ना बनाओ। गुस्से में जाऊंगी, शाम को ही आऊंगी, दीक्षा किससे कहोगे, देखते ही रहोगे। गुस्सा जब भी आता अच्छा नहीं होता, नातिन से मिल गया
प्यार से भर गया सम्मान जब करोगी, प्यार ही पाओगी, कविता भी पढ़ोगी, मुझसे भी लड़ोगी। गलती तो होती है, गुस्सा क्यों करती है, दादा मेरे प्यारे दुनिया से न्यारे। आशीष मुझे देना, गले से लगाना, जल्दी मान जाओ बात न सुन। दोस्तों संग आई समझ नहीं पाई, मन में नहीं रखना, माफ मुझे करना। जरा इधर आना, बात ना बनाना, तुमने मेरा गुस्सा अभी देखा कहाँ। नमस्कार, धन्यवाद। तुमने मेरा गुस्सा अभी देखा। मातृक छंद में अपनी नातिन को समर्पित की आपने ये सुंदर कविताएं। और जरा इधर आना, बात ना सुनाना, तुमने मेरा गुस्सा अभी देखा कहाँ। तो मातृक छंद में बहुत सुंदर आप लिखते हैं प्रकाश चंद तिवारी जी, और हमको भी ज्ञानार्जन कराते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं आपको, बहुत शुक्रिया है। और आपने अपनी उपस्थिति दी और मधुर वाणी से संगीतमयी ये कविता मातृक छंद में हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और अब बुलाते हैं, हमारे बीच में है कृपाल सिंह शीला जी। कृपाल शीला जी हमसे जुड़े हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर गाते भी हैं और संचालन भी बहुत सुंदर करते हैं। उनकी गरिमा में उस उपस्थिति हमारे पटल में कहना, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। जो चाहो अगर वो न मिले तो समझ लेना कुछ और बेहतर लिखा है तकदीर में। कुछ और खिलानंद जी, खिलानंद जी निवेदन है, जरा माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ कर दीजिए खिलानंद जी, हम ये पटल बाधित हो रहा है, माइक ऑफ कर दीजिए खिलानंद जी। अच्छा जी, हाँ और जरा माइक, हाँ धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए मैं लिए चलता हूँ कृपाल सिंह शीला जी की ओर। शीला जी स्वागत है पटल पर। सबको और बाल दिवस सभी हार्दिक शुभकामनाएं। और चंद लाइनें आज जो बाल दिवस पर जो बात आई उसी पर चंद लाइनें मैंने लिखी हैं अभी अभी। जी स्वागत है। कि बाल दिवस हम क्यों मनाते हैं, तो उसी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू देशक पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू देशक पहले प्रधानमंत्री। आज हम मनाणु उनरी जयंती, आज हम मनाणु उनरी जयंती। नानाओ आज मनाई जाणो तुमर यो दिवस, नानाओ आज मनाई जाणो तुमर यो दिवस। पंडित नेहरू को जन्मदिन हम मनानु बाल दिवस, पंडित नेहरू को जन्मदिन हम मनानु बाल दिवस। पंडित नेहरू नानु के करे छी, पंडित नेहरू नानु के करे छी हमेशा बहुत प्यार, पंडित नेहरू नानु के करे छी हमेशा बहुत प्यार। नानु उनके बहुत भल माने छी, चाचा चाचा करे छी पुकार, नानु उनके बहुत भल माने छी, चाचा चाचा करे छी पुकार। बाल दिवस पर नानु हंसी खुशी खेलिया, बाल दिवस पर नानु
हसी खुशी खेलिया, अपन शिक्षा विकास अपन अधिकार जानिया, अपन शिक्षा विकास अपन अधिकार जानिया, अपन शिक्षा विकास अपन अधिकार जानिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देशक पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू देशक पहले प्रधानमंत्री। आज हम मनाणु उनरी जयंती, आज हम मनाणु उनरी जयंती। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम मनानु उनरी जयंती। और अपन बोली भाषा में सुंदर सी शब्द रचना और पंडित नेहरू जी को याद करते हुए बाल दिवस की सबको बधाइयां दी, क्योंकि चाचा नेहरू के नाम से उन्हें जाना जाता था। और ये सुंदर पंक्तियां ये भी आपने रची, तो इसके लिए भी बधाई है आपको, और बड़े सुंदर ढंग से हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद है शीला जी। चलिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगले पायदान पर जाते हैं। जिए हुए लम्हों को जिंदगी कहते हैं। कालाकोटी जी, जिए हुए लम्हों को जिंदगी कहते हैं, जो दिल को सुकून देना उसी को तो खुशी कहते हैं। जो दिल को सुकून दे उसी को तो खुशी कहते हैं। जिसके होने की खुशी से जिंदगी मिले, जिसके होने की खुशी से जिंदगी मिले, ऐसे रिश्तों को ही तो दोस्ती कहते हैं। तो ये दोस्ती हमारी बनी रहे इस पटल पर, और फिर से मोहनदा का आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं ऐसा सुंदर पटल सजाने के लिए और इसे अविरल रूप से चलाने के लिए। तो चलिए लिए चलते हैं दिनेश पांडे जी की ओर। दिनेश पांडे जी बहुत सुंदर रचना करने लग गए हैं, और अपनी मधुर वाणी से उसको पटल पर लगभग आप जानते ही हैं, रोज लगभग दिनेश पांडे जी अपनी कोई न कोई रचना को रखते हैं। तो आज बाल दिवस पर देखते हैं कौन सी रचना वो लेकर आए हैं हम सब लोगों के लिए। तो स्वागत है पांडे जी। धन्यवाद वृंदा, और पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मैं प्रणाम छु, नमन छु। और आज बाल दिवस छु, हम बच्चों तो जुड़ी ही तो हमारे लिए तो खुशी की मौक छु। सबको बाल दिवस बधाई, शुभकामना। और बाल दिवस हम नेहरू जी जन्मदिन पर मनानो, तो नेहरू जी थोड़ा सा वी हवेर हार्डवेयर में उन्होंने जीवन परिचय जो जरा सा मैं अपन कविता में देना चाहूँ। आज थोड़ा संगीत ने करवेर फल सिद्ध कविता सुनो। तो जवाहरलाल नेहरू एक शीर्षक छु। माता थी स्वरूप रानी, पिता थे मोतीलाल। माता थी स्वरूप रानी, पिता थे मोतीलाल। 14 नवंबर 1889 के दिन पैदा हुए थे जवाहरलाल। 14 नवंबर 1889 के दिन पैदा हुए थे जवाहरलाल। प्राथमिक शिक्षा प्रयागराज में, प्राथमिक शिक्षा प्रयागराज में। उम्र 15 की थी वो इंग्लैंड गए। हैरो तथा कैम्ब्रिज में शिक्षा पाई, हैरो तथा कैम्ब्रिज में शिक्षा पाई। लंदन विश्वविद्यालय से बैरिस्टर हुए। इंग्लैंड में शिक्षा पूरी कर 1912 में लौटे भारत। इंग्लैंड में शिक्षा पूरी कर 1912 में लौटे भारत। वकालत पेशा छोड़ दिया, बन गए अंग्रेजों के लिए आफत। वकालत पेशा छोड़ दिया, बन गए अंग्रेजों के लिए आफत। अंग्रेजों का गुलाम था देश, जुल्म भारतीयों पर थे बड़े। अंग्रेजों का गुलाम था देश, जुल्म भारतीयों पर थे बड़े। ऐसो आराम को त्याग कर आंदोलन की राह पकड़े। ऐसो आराम को त्याग कर आंदोलन की राह पकड़े। विरोध करते नेहरू को देखा, अंग्रेजों ने पकड़कर जेल भेजा। विरोध करते नेहरू को देखा, अंग्रेजों ने पकड़कर जेल भेजा। हार न मानी अंग्रेजों से ये पूरी दुनिया ने देखा। हार न मानी दुनिया अंग्रेजों से ये पूरी दुनिया ने देखा। कुशल प्रशासक और चिंतक, साहित्यकार भी वो बड़े थे। कुशल प्रशासक और चिंतक, साहित्यकार भी वो बड़े थे। भारत एक खोज जैसी पुस्तक जेल में रहते हुए ही रचे थे। भारत एक खोज जैसी पुस्तक जेल में रहते हुए रचे थे। तो नेहरू जी को याद करते हुए धन्यवाद जी। नेहरू जी को याद किया और सुंदर पंक्तियां भी रचित की, और
एक सारगर्भित रूप से हम तक पहुंचाने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं दिनेश पांडे जी। मैंने कहा ना, रोज कुछ न कुछ नया रचित कर रहे हैं और उसको हमारे पटल पर आप पहुंचाने का प्रयास करते हैं, बहुत आभार है। चलिए लिए चलते हैं, क्योंकि समय भी खसक रहा है धीरे धीरे। लेकिन हम बीएस कालाकोटी जी को तो उनके संबोधन में भी बुलाएंगे और उन्हें क्योंकि समीक्षा भी करनी है, उससे पहले वो अपना कविता पाठ करेंगे। इससे पहले हम बुलाते हैं मोहनदा को। मोहनदा है अभी गिरिजदा है। आदरणीय जनुदा, आप एक प्रस्तुति मोहनदा, पहले आप अपनी प्रस्तुति दे देते तो अच्छा हो जाता। नहीं मैं अभी है समय, आप तो दो। चलिए, एक बच्चों को एक आपकी मधुर वाणी, मैं तो दे ही रहा हूँ, ये बोल ही रहा हूँ, मेरी बच्चों के परिस्थिति लिए है। एक गजल की चंद लाइनें बच्चों तक पहुंचे, ये कोशिश करता हूँ किसी की। बोल हैं कि जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए, थाम कर मन की उड़ानों को जरा कसकर सही, हर कशिश को छोड़कर गम को भुलाना सीखिए। घर घर मोहल्लों में रहेगा आपकी चर्चा तभी, घर घर मोहल्लों में रहेगी आपकी चर्चा तभी, बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए, साथ देंगी आपकी सच्ची दुआएं उम्र भर, पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए, बस यही रहना है दुनिया में यही सच जानकर, करके मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, थाम कर मन की उड़ानों को जरा कस कर सही, थाम कर मन की उड़ानों को जरा कस कर सही, हर कशिश को छोड़ कर गम को भुलाना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, घर घर मोहल्लों में रहेगी आपकी चर्चा तभी, घर घर मोहल्लों में रहेगी आपकी चर्चा तभी, बेवजह ही हो सही पर आना जाना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, साथ देंगी आपकी सच्ची दुआएं उम्र भर, साथ देंगी आपकी सच्ची दुआएं उम्र भर, पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए, पानी को मजबूर प्यासे को पिलाना सीखिए,
जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए, जिंदगी की हर खलिश में मुस्कुराना सीखिए। बस यही रहना है दुनिया में, यही सच जान कर, बस यही रहना है दुनिया में, यही सच जान कर, कर के मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए, कर के मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए, जिंदगी की हर खलिश में मुस्कुराना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए। धन्यवाद, सबको प्रणाम, बहुत बहुत आभार, पुनः बधाइयाँ, बहुत बहुत। वाह, करके मोहन खूब नेकी भूल जाना सीखिए, जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों के खजाने को लुटाना सीखिए। क्या सुंदर शब्द रचना है साहब, क्या सुंदर जल है और क्या सुंदर सुनाने का अंदाज है। आनंद आ गया मोहनदा। और वैसे भी आपकी मधुर वाणी जो है दिल को छू लेती है। कई ऐसे गीतों की ऐसे क्या 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 नहीं लिखा है आपने, अब मैं क्या क्या तारीफ करूं। अभी तो इतने साल आपके साथ हुए, जुड़े हुए, और हर दिन एक आनंद का दिन होता है। पटल में आपकी उपस्थिति हमको जो है, हमारा मन भी मोह लेती है और हमको ज्ञानानंद भी करती है। तो बहुत आभार है आपका, बहुत धन्यवाद देते हैं। और लिए चलते हैं अब गिरीश बिष्ट हसमुख जी की ओर, उनसे सुनते हैं कोई, अब देखें गीत सुनाते हैं कि गजल सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं हमारे गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी। हसमुख जी प्रणाम करते हैं, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जनता, बहुत धन्यवाद। सबको यथा योग्य प्रणाम, नमस्कार, दीर्घायु। आज बच्चों को समर्पित, हम भी बचपन में जब छोटे छोटे थे एक प्रार्थना गाया करते थे। बच्चों से कहता हूँ यही प्रार्थना गाएं और देश के प्रति अपना बलिदान तैयार करने को तैयार रहे। एक छोटी सी मैं प्रार्थना बच्चों को सुनाना चाहता हूँ। हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो, हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो, दूर सारी मूर्खता कल्याणकारी ज्ञान हो, हम बालकों की ओर भी भगवान तेरा ध्यान हो। हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी सदाचारी बने, हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी सदाचारी बने, हमको हमारे देश भारत पर सदा अभिमान हो, हम बालकों की ओर भी भगवान
जाने हो कर बड़े कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो कर बड़े कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो दिल में हमारे देश सेवा का सदा अरमान हो हम बालकों की और भी भगवान तेरा ध्यान हो नौजवानों की कमी जब मांग प्यारे देश को हो नौजवानों की कमी जब मांग प्यारे देश को तो मातृवेदी पर प्रथम रखा हमारा प्राण हो तो मातृवेदी पर प्रथम रखा हमारा प्राण हो हम बालकों की और भी भगवान तेरा ध्यान हो संसार का सिर मार हो कर देश हमसे कह सके संसार का सिर मार हो कर देश हमसे कह सके वीर बालक धन्य तुम हे वीर बालक धन्य तुम मेरी असल संतान हो हम बालकों की और भी भगवान तेरा ध्यान हो दूर सारी मूर्खता कल्याणकारी ज्ञान हो बहुत बहुत धन्यवाद बात है कल्याणकारी ज्ञान हो और जिस दिन कल्याणकारी ज्ञान सबको आ जाएगा ना सबको माता रानी दे देगी तो वैसे ही जगत का कल्याण हो जाएगा तो इस जगत कल्याण की प्रार्थना करते हुए कल्याणकारी ज्ञान आपने बांटा गिरिजा उसके लिए बहुत बहुत आभार है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और क्योंकि वक्त की अपनी नजाकत है हम कितना भी कोशिश करें रुकता नहीं है चलते जा रहा है तो चलिए इससे पहले कि वक्त जो है चल करके हम हमारी वाणी को रोक दे हम उससे पहले आमंत्रित करते हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी को कालाकोटी जी मैं मोहन पटेल के इस सुंदर से कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि कुछ अपनी बात रखते हुए और फिर लिए चलेंगे हम समीक्षा की ओर धन्यवाद जनोदा धन्यवाद बस जैसे हनुमान जी राम लक्ष्मण सीता के आगे हाथ जोड़ के दुम खड़ी करके खड़े रहते थे वैसे ही मैं आप लोगों का भक्त हूँ मोहन जोशी जी जनोदा गोपाल दा तिवारी जी गोपाल सिंह जी ऐसा पाप मत छोड़ाओ कि गंगा मैया में भी ना भूले हम आपको श्रद्धा कर रहे हैं हम सब आपकी तो महानता झलक रही साहब बच्चों की एक कविता मैं भी सुनाता हूँ चाचा नेहरू पर हो सकता है ये दिवस धीरे धीरे विलुप्त होता जाए विलुप्त तो हो उससे पहले एक कविता सुनाता हूँ बच्चों की स्वागत है चाचा नेहरू का बच्चों से था बड़ा पुराना नाता जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता चाचा नेहरू के चरणों में श्रद्धा सुमन हम चढ़ाते हैं हम भारतीय मिलकर गीत खुशी के गाते हैं चाचा नेहरू का बच्चों से था बड़ा पुराना नाता
चाचा नेहरू ने देखे थे नव भारत के सपने, सपने पूरे हो जाए उनके बच्चे अपनों से, हम मिलकर गीत खुशी के गाते हैं। बाल दिवस के इस अवसर पर हम शपथ खाते हैं, ऊंच नीच का भेद भुलाकर समदर्शी की रीत चलाते हैं, समदर्शी की रीत चलाते हैं। जय हो बाल दिवस की। धन्यवाद। क्या बात है गिलानंद जी, मैंने कहा ना धीरे धीरे जो है निखार आता जा रहा है और कोशिशें आपकी जारी हैं और एक दिन ये कोशिशें रंग लाएंगी, हमें विश्वास है। क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत हुई सुजान कहते हैं, तो ये खाली नहीं कहा गया है। इसलिए महाराज रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो, रिश्ते वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो, रिश्ते वो हैं जिसमें कितनी भी दूरियां हो लेकिन दिल में हमेशा उनकी याद हो, दिल में हमेशा उनकी याद हो। तो ये यादें हमारी सलामत रहें, बनी रहें और हम पटल पर जितने भी लोग जुड़ते हैं उन सबका इसमें प्यार आशीर्वाद मिलते रहे, चाहे नजदीक हो चाहे दूर हो। तो यही कामना करेंगे। और बीएस कालाकोटी जी, मैं चाहूंगा कि कितना टाइम हो गया, 8:02 हो चुके हैं। अब मोहम्मदा कह रहे थे कि एक अपना रखना, चले थोड़ा सा रख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि कविता तो बहुत लंबी है इसलिए ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूँ। बस इतना शुरू की लाइन पढ़ता हूँ, फिर अंत में पढ़ दूंगा। हमने पढ़ा किताब में, अरे कौवा मोती खाएगा, बीत के सतयुग त्रेता द्वापर, जब भी कलयुग आएगा। तो कलयुग धीरे धीरे आ रहा है महाराज, अपने पंख फैला रहा है और सच्चाई की दाल उगलने वाली बहुत कम है क्योंकि कलयुग है। तो इसलिए कहना चाहूंगा, अरे भौतिकता की दौड़ ने दल दल में फंसा दिया, जहाँ फूल थे वार ने वहाँ कांटा बिछा दिया, जहाँ फूल थे वार ने वहाँ कांटा बिछा दिया, पल पल दूर हुए अपनों से, लगी दौड़ मिलने सपनों से, चमक धमक की दौड़ ने बंधु अंधा बना दिया, अरे जहाँ फूल थे वार ने वहाँ कांटा बिछा दिया। ये भौतिकवाद महाराज, भौतिकता की दौड़ है, चमक चमक की फैशन में लोग ऐसे रम गए हैं, समझ गए कि पीछे देखने की फुर्सत नहीं है, पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्योंकि ये कली काल का प्रभाव है, इसलिए इस कली काल में बस भगवत भक्ति में मन लगाओ और अपना तारण करवाओ। चलिए लिए चलते हैं आज के कार्यक्रम में अब समीक्षा की ओर, और समीक्षा के लिए हमारे बीच हैं हमारे डॉक्टर पीएस कालाकोटी जी। कालाकोटी जी, स्वागत करता हूँ पटल पर। और क्योंकि समय बहुत कम है, एक सुंदर के बाद ये चलेंगे गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी की ओर एक चुटकुले के लिए। धन्यवाद जन्नोदा, धन्यवाद। और पटल पर एक बार सबको प्रणाम फिर से, हमारे बुजुर्ग साहित्यकार और जवान सभी को। आज हमारी 1522वीं कार्यक्रम था और 112वीं शाम, और बहुत सुंदर ये मोहन जोशी जी ने आमंत्रित किया आदरणीय जन्नोदा को संचालन के लिए, जो संगीतमय शाम को सुंदर बनाने के लिए और बाल दिवस को सुंदर बनाने के लिए बहुत अच्छा रहा। और सबसे पहले खिलानंद जी ने कविता सुनाई बच्चों के लिए। तो बचपन में एक हम चंदा मामा में पढ़ते थे, बच्चे की बात कह माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप मैं कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ,
कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट बड़ा, किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। ये बहुत सुंदर बचपन की हमारी कविता होती थी चंदा मामा के, तो बहुत सुंदर रहा। ऐसे ही हमारे फिर गोपाल सिंह बिष्ट जी ने अपनी जो है जो स्वर्ग में स्थानांतरण हो जाता है, तो उस पर बड़ी अच्छी कविता उन्हें उसका दृश्य सुनाया सभी को, जो कल्पना थी उनके रिलोकेशन का। और प्रकाश चंद तिवारी जी ने हमारे अपने नातिन को समर्पित करते हुए जो मातृक छंद में जो कविता सुनाई बच्चों को, वो बहुत अच्छी लगी, बाल कविता थी वो। और कृपाल सिंह शीला जी ने भी चाचा नेहरू को समर्पित कविता सुनाई। दिनेश पांडे जी ने नेहरू जी का जीवन परिचय, उनके माँ बाप सबका उनका परिचय दिया बैकग्राउंड में, और एक कविता सुनाई, बहुत सुंदर रहा। मोहन जोशी जी की गजल भी बच्चों के लिए जो है बहुत सुंदर संदेश देने वाली थी, जो कि नेकी करो बच्चों करके, और जिंदगी में तो कष्ट आते रहते हैं और अच्छे मुस्कुराते रहे, इस भाव से उन्होंने बच्चों को संदेश दिया। और हमारे हसमुख जी, गिरीशचंद बिष्ट हसमुख जी ने भी बहुत सुंदर जो एक बाल कविता जग का कल्याण हो, जिसमें इस भाव से कविता सुनाई है। और मुझे भी एक मौका मिला था, थोड़ा हमने भी सुनाई थी चाचा नेहरू के ऊपर, और जनुदा ने भी बहुत बढ़िया कविता सुनाई। और बहुत सुंदर रचना रही आज की हमारे शाम की बाल दिवस पर भी और संगीतमय पर भी। धन्यवाद सबको। जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, और सुंदर सी समीक्षा जो आपने की। और मैं लिए चलता हूँ गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी की ओर। हसमुख जी, मुख जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ रामपाल जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। सभी को देर आए दुरुस्त आए। चलिए, प्रणाम है आपको, आपको की बधाई। हाँ, शुरू करूं। एक बार मैं पहाड़ गई हूँ, तो अपन नाच के लिए गई, नन्नन से 7-8 साल। ये बकर कभी देखे नहीं आए, तो एक गोचर में बकर चढ़ना चाहिए, उड़ा बुबू या किसी काऊ काऊ बिल्कुल बकर बकर सी उड़ा गयो। बकर बकर में ये बागर से या बागर से कहीं पता चल, अब मैं क्या जवाब दी को बड़ा मुश्किल है। पता दिमाग में लगा, मेरे को तो एक ढूंढ लिया था बड़ी, एक ढूंढ मार, अगर भाग चलो तो समझे बागर से, अगर भाग जानी तो समझे बागर से। बहुत बहुत धन्यवाद। लिंगानुशासन है। क्या बात है गिरीश सर। और चलिए चलते चलते हम निर्मल पंथ जी से एक सुंदर सा गीत सुनते हैं, और उसके बाद पटल का समापन की ओर भी ले जाएंगे। निर्मल जी देर से जुड़े हमसे, लेकिन मधुर वाणी से चलते चलते संगीत में ही इस कार्यक्रम में एक सुंदर सा कोई लगीना छेड़िए। जनुदा संगीत का कार्यक्रम था। जी जी, अच्छा। हाँ, मैं असल में थोड़ा एक उसमें चले गया था कार्यक्रम में, तो अभी आ रहा हूँ, एक सुना देता हूँ। हाँ बिल्कुल, चलते चलते आपसे सुनते हैं। चले वही सुना देता हूँ। जनुदा ने नहीं सुना, जनुदा को सुना दे रहा हूँ। किशोर कुमार का होगा ना, यही मिला तुरंत में। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट कभी तोड़ा गया, कभी टूट गया, कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया, यूं ही लुट लुट के, यूं ही मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं,
घुंघरू की तरह बजता ही रहूं। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन में ही रही। मैं करता रहा औरों की कही, मेरी बात मेरे मन में ही रही। कभी मंदिर में कभी मस्जिद में सजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। अपनों में रहे चाहे गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। अपनों में रहे चाहे गैरों में, घुंघरू की जगह तो है पैरों में। फिर कैसा गिला जग से जो मिला, सहता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ मैं, बजता ही रहा हूँ घुंघरू की तरह। जी नहीं, बहुत 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 धन्यवाद पंजी, बहुत सुंदर। पिछली बार भी गाया था यहाँ, बहुत सुंदर लगा था। पिछली बार तो हारमोनियम में गाया था ना, और अच्छा हो रहा था सपोर्ट। घुंघरू के बारे में उस दिन कृपाल जी ने भी गाया था, कृपाल जी ने भी गाया था। जो घुंघरू रस्सी में बांधी जाती है वो होती है कथक के लिए, और कुछ चमड़े और कपड़े में, और कुछ मखमली में। मखमली वाले होते हैं बेली डांस के लिए, और कुचिपुड़ी और कथक के लिए जो है उसके लिए ये आपके कपड़े वाले होते हैं, कपड़े या चमड़े वाले। क्या बात है, बहुत जानकारी। एक डोरी में भी बांधे जाते हैं। हाँ, वही रस्सी वाली वहाँ, वो सुनो। हाँ, वो है आपके कथक के लिए। और जब शुरुआती सीख होती है तो 50 घुंघरू होते हैं घुंघरू, और उससे थोड़ा उन्नत रहा तो 100 से 150, और जो परफेक्ट होता है वो 200 के ऊपर होते हैं। क्या बात है, क्या बहुत सुंदर जानकारी। चलिए, सुंदर जानकारी के लिए आभार है डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी जी। और जो सुंदर सा नगमा, सुंदर सा गीत हमको दिया चलते चलते हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी ने, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में सजता ही रहा हूँ मैं। तो वाकई में जीवन जो है बड़ा अजीब है, और इस अजीब जीवन में कई उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। उन्हीं उतार चढ़ाव को लेकर हमारे इस जो गीत को लिखा था, इसमें राजेन जैन जी ने इसको लिखा और म्यूजिक दिया था रवीन जैन जी ने, किशोर कुमार ने यानी किशोरदा ने इसको गाया था। और चोर मचाए शोर फिल्म का ये गीत था। इसमें शशि कपूर जी, मुमताज जी और डैनी डेंजोपा जी ने सुंदर अभिनय किया था। इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और आज की शाम को चलते चलते आपने आकर्षक बना दिया, इसके लिए डॉक्टर निर्मल पंत जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रणाम करता हूँ सभी साहित्यकारों को जिनकी गर्मामय उपस्थिति रही और जिन्होंने आज अपनी मधुर वाणी से कुछ न कुछ हमको दिया, उन सबको मेरा प्रणाम है। और प्रणाम करता हूँ उन्हें भी जिन लोगों ने हमको देखा, हमें सुना, बैकग्राउंड में रह के सही, तो उन सब लोगों का भी हम आभार प्रकट करते हैं। और धन्यवाद देते हुए मोहनदा को लिए चलते हैं अब उद्यापन की ओर। और उद्यापन में मोहनदा कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत अच्छा लगा आज का ये कार्यक्रम। बच्चों को समर्पित कई रचनाएं यहाँ पर आई, प्रार्थना से लेकर के गजल से लेकर के गीत और कविताएं, बहुत अच्छा लगा। आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए चाचा
नेहरू को नमन करते हुए सबको बहुत बहुत बधाई है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं और सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जी बहुत बहुत धन्यवाद के साथ बस चंद लाइनों के साथ शुभ रात्रि कहते हैं। और कल कौन सा कार्यक्रम होगा ये तो मोहना कल शायद बताएंगे इसमें। कल सबरंग चाहेंगे या हिंदी का कार्यक्रम? कल से हिंदी का ना? हाँ हिंदी का करेंगे एक हफ्ते, उसके बाद फिर हमारे दिवंगत कलाकारों को समर्पित एक सप्ताह का कार्यक्रम होगा। चलिए बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबको प्रणाम। हाँ मोहन ने जानकारी दी कि कल से हिंदी का कार्यक्रम है और उसके बाद अगले हफ्ते जो है हमारे जो गीतकार रहे या जो हमारे गायक रहे, जो हमारे संगीतकार रहे, उन दिवंगतों को समर्पित रहेगा वो वाला कार्यक्रम। तो चलिए इस हफ्ते हिंदी के सुंदर से खजाने को हम सब लोग लेकर आएंगे। बस जाते जाते कहना चाहता हूँ कि दिलों में विश्वास पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में कुछ आस पैदा करता है। मिट्टी की तो कुछ और बात ही अलग है, मिट्टी की तो कुछ बात ही अलग है दोस्तों। भगवान तो पत्थर में भी घास पैदा करता है, भगवान तो पत्थर में भी। तो यही उम्मीद है, यही विश्वास के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और हमारा कलिकाल का जीवन सुंदर गुजरे और आपकी आराधना में हमारा मन लगता रहे, हमारी रचनाएं सुंदर हों, हम सुंदर सुंदर लिखें, सुंदर सुंदर सुनाएं और मोहन कीर्ति पटल पर अपनी उपस्थिति दें, कार्यक्रम को सुंदर बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं और कहता हूँ प्रणाम, पहला नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर सुंदर से हिंदी के कार्यक्रम के साथ। शुभ रात्रि।